हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 9वें नंबर क्वेश्चंस की। मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग चैप्टर्स 5 स्टडी कर रहे हैं और 5 में हम लोग 5.2 की स्टडी कर रहे हैं। एपी की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, और एपी में हम लोग 5.1 में सारे कंसेप्ट को क्लियर कर चुके थे। एंड हम लोग 5.2 में आज हम लोग 9वें नंबर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है, इसको किस तरह बनाया जाता है। देखो जनरली क्या है कि पहले हम लोग क्वेश्चंस को हल कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को, बस थोड़ा सा अलग कंसेप्ट दे दिया इसके अंदर, बस लिखावट में डिफरेंट है, वरना कुछ नहीं है। करना वही है जो हम लोग 8वां क्वेश्चन नंबर में किए थे और 7 नंबर क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। तो वह करना उसी तरह है जैसे मैंने 8वां क्वेश्चन नंबर को सोल्यूशन करना सिखाया था और 7वें को सोल्यूशन करना सिखाया था, तो उसको भी बस इसी तरह बनाना है, ज्यादा कोई लोचा लपाचा नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहोगे ताकि आपको ये सोल्यूशन बिल्कुल भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बिल्कुल भी थोड़ा मोड़ा दिक्कत भी ना आए, जो दिक्कत होती है वो भी कभी ना आए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, और मैं पहले बता दूं, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। क्वेश्चन समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब 0 होगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि मेरे को यहाँ पे एपी में तीसरा जो पद है वो 4 दे दिया है और 9वां पद जो है वो -8 दे दिया है, और कहता है कि उसका कौन सा पद होगा जो उसका पद शून्य होगा। मतलब कौन सा पद शून्य होगा वो हम पद निकालना, जो पद शून्य होगा हमें वो पद ज्ञात करना है। बात समझ में आई, क्लियर है। कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए, सेम टू सेम हम लोग करेंगे जिस तरह हम लोग अगले क्लास में किए थे। यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया गया है, मेरे को जो दिया वो लिखने का, ठीक है। तो दिया गया है, और यहाँ पे मेरे को दिया क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे तीसरा पद जो है वो क्या है, 4 है। मतलब यहाँ पे A3 जो है वो कितना है, A3 बराबर 4 है। तो A3 को आप किस तरह लिख सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि A3 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A+2D, लिख सकते हो जी। देन उसके बाद इक्वल टू 4, इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट मान सकते हैं कि नहीं, जरूर मान सकते हैं। सेम टू सेम उसी तरह से 9वें पद का क्रमशः कितना है, -8 है, तो 9वां पद लिख लेते हैं। तो 9वां पद लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे A9 लिखेंगे इज इक्वल टू -8 है तो -8, क्लियर है। अब यहाँ दीजिए 9 पद को हम लोग क्या, 9वां पद को क्या किस तरह लिख सकते हैं, A+8D लिख सकते हैं ना, 8D लिख सकते हैं जी, ये फॉर्मूला ही होता है। और -8 जो कहते हैं इसको एक क्वेश्चन क्या मानेंगे, समीकरण 2, समीकरण हम लोग 2 मान लिए, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें पहले क्या होना है कि सबसे पहले हमें इसका कौन सा पद शून्य होगा ये पता करने के लिए हमें सबसे पहले ए प्रथम पद और डी सारबंत होना बहुत जरूरी है। जब तक ये पता होगा नहीं तब तक हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि हमें इस समीकरण और इस समीकरण को हल करके हमें ए और डी ज्ञात करना है, जैसे कि हमने पहले क्लास में किया था, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन को हल किया था। कैसे करते हैं, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। मतलब यहाँ लिखना है कि समीकरण, लिखना क्या रहता था, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। मतलब हमें पहले समीकरण फर्स्ट लेना है A+2D लेना है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या है, 4 है। एंड दूसरा जो मेरा है वो है A+8D इज इक्वल टू कितना, -8, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ए मेरा सेम है तो ए को काट देंगे। काटने से पहले हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह को बदलते हैं, चिन्ह को क्या करते हैं, अलग करते हैं। मतलब यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है बाबू रे, प्लस होता है। मैं पहले ही इसमें विलोपन विधि से हल करना सिखा दिया था, विलोपन विधि में बता दिया था, वही विलोपन विधि में यहाँ पे हल कर रहा हूँ। ये प्लस प्लस क्या होगा, माइनस, प्लस प्लस क्या होगा, माइनस। आप कहोगे भाई प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे जो होगा ना वो प्लस माइनस प्लस होता है, ये चीज याद रखना है। और ऊपर में अगर माइनस होता, माइनस प्लस माइनस होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बस यहीं पे लॉजिक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस ए को हम कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज बचेगा मेरा क्या, इस 2। अब यहाँ पे ये वाला प्लस खत्म हो जाता है तो ये माइनस इसके साथ चला जाएगा, तो मतलब 2 - 8, मतलब 2 में से 8 गया, छोटा में से बड़ा जा रहा है, तो -6/8D, मतलब 6D -6D हो गया। उसी तरीका से ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये प्लस ये वाला प्लस इसके साथ चला जाएगा प्लस, तो प्लस 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 ही होता है। तो 4 8 कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा +12 होगा, क्या होगा +12। तो इसको प्लस को नहीं दिखाओगे तो चलेगा। उसी तरीके से डी अकेला करेंगे तो क्या होगा, नीचे दिख रहा है कि नहीं वो देख लेता हूँ, चलो नीचे दिखेगा नहीं है, तो यहाँ ध्यान दो,
मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6d बराबर क्या है मेरा 12 है। d को हम अकेला करेंगे तो 12 और डिवाइड d कहाँ चला जाएगा, -6 नीचे चला जाएगा तो 6 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे d बराबर काट दो तो 6 दूना 12, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, मतलब d बराबर क्या निकला -2। हम पहले आपको बताएं किसी भी एपी में किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हमें अगर प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म एंड डी हमें पता चल गया तो समझ जाओ हम किसी भी चीज को ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को डी यहाँ पे निकल गया, अब हमको ए ज्ञात करना प्रथम पद, तो भाई प्रथम पद ज्ञात करने के हम समीकरण डी का मान क्या करेंगे, डी का मान समीकरण फर्स्ट में डाल देते हैं। जैसे फर्स्ट में डी का मान डालेंगे तो यहाँ पे ए ज्ञात हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण एक में, थोड़ा इसको सही से लिख देता हूं, समीकरण एक में रखने पर किसे हम जैसे कि हम लोग अगले क्वेश्चन में किए थे, है ना, अगले क्वेश्चन में इसी तरह किए थे। तो डी का मान पुट कर दो, तो ए समीकरण एक क्या है, a + 2d = 4 है। तो यहाँ पे a प्लस 2 जगह कहते हो इंटू डी का मान कितना -2, तो लिख दो -2 बराबर क्या हो गया 4। तो उसी प्रकार a अब माइनस प्लस माइनस तो माइनस 2 दूना 4 तो -4 बराबर क्या हो जाएगा 4, ये 4 उधर भेज दो तो a बराबर क्या हो जाएगा 4, ये प्लस ये माइनस उधर गया तो प्लस में तो +4 जोड़ दो तो a बराबर क्या हो गया 8, मतलब 8, मतलब हमको 8 पता चल गया। मतलब हमें यहाँ पे d और a हमें पता चल गया है। तो अब हमें बताओ कि हम क्या शून्य, मतलब हमें कौन सा पद शून्य होगा वो हमें नहीं ज्ञात कर सकते, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कौन सा पद शून्य, इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या प्राप्त है, हमें यहाँ पे a बराबर मतलब an जो है वो मेरा 0 दे दिया है, मतलब हमें an 0 पता है और हमें इस 0 पे कौन सा पद आएगा वो हमें बताना है, मतलब हमें n ज्ञात करना है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, तो इसीलिए अब यहाँ लिखेंगे, अब भैया हम जानते हैं अब an बराबर क्या जानते हो, an बराबर हम जानते हैं a + n-1d, जानते हो कि नहीं। तो बोले a बराबर पहले ही बता दिया गया है कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब हमें an पता है, an क्या पता है, तो an बराबर क्या लिख सकते हैं 0। तो ये लिखोगे 0 बराबर a का मान अपने को पता है, अभी जस्ट मैंने निकाला a का मान 8, तो यहाँ रख दो 8, क्लियर है, प्लस n का मान मेरे को नहीं पता, n निकालना ही अपने को, तो n को ज्यों करते हो और -1 को भी ज्यों करते हो, क्लियर है, जैसा कि तैसा लिखना है। अब यहाँ पे d का मान -2 है तो इसके इंटू में क्या करना है, d का मान -2, तो यहाँ पे सिर्फ लिखना है -2, क्या लिखना है -2। उसी प्रकार इसको क्या करना है, सोल्यूशन करना, हल कर देना। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे 8, अब यहाँ पे क्या करेंगे 8 लिख दो, चलो इसको पलटी मार दो, इस तरह लिख देते हैं, आपको समझ में आएगी। ये लग देते हैं ऐसे, बराबर 0 उधर फेंक दिया, ठीक है, उस तरह से इस तरह कर दिए। 8 को उधर लेके जाओ, 1 - n - 1 -2, 8 उधर गया, प्लस वाला तो उधर गया तो -8, क्लियर है। ये -2 8 के नीचे लेके चले जाओ, तो -1 = -8, ये -2 नीचे चला गया है ना बट्टा में, तो -2 माइनस प्लस काट दिया तो क्या हो गया 4, तो -n - 1 = ये कट गया तो क्या होगा 4, ये -1 उधर गया तो ये हो जाएगा n बराबर 4, और ये माइनस इक्वल उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, तो +1 जोड़ दो तो n बराबर हो गया 5। मतलब अगर हमें 5 मतलब 5 जो होगा मतलब शून्य कब होगा, मतलब जब यहाँ पे n 5 होगा तो यहाँ पे मेरा मान क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा 0 होगा। मतलब 5वां पद जो होगा मेरा, 5वां जो पद होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा। आप कहोगे कैसे, यहाँ ध्यान दो, a का मान कितना 8 है, आई एम डी का मान कितना है -2 है, तो भैया घटाते चले जाओ 5, पहला पद मेरे को पता है, दूसरा पद क्या होगा 8 में से 2 गया 6, 2 में से 6 में से, अब तीसरा पद 6 में से 2 गया 4, अब चौथा पद 4 में से 2 गया 2, अब पांचवा पद 2 में से 2 गया 0, 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या आया 0 आया। तो इसी भाई हमें याद करना था कि तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद जो होगा मेरा वो क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पांचवा पद क्या शून्य है। तो इसी तरीके से हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चंस को बनाते हैं। बस थोड़ा सा कंसेप्ट यही है, आपको इसी तरह याद रखना, माइंड में सेट करके रखना है कि भैया रे अगर कहीं भी क्वेश्चन नजर आवे इस टाइप का तो मेरे को इस प्रोसेस के हिसाब से बनाना है। प्रोसेस चेंज नहीं करोगे आंसर आपका मिल जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि ये क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी कर देता हूँ। 10वां नंबर क्वेश्चन को इसे आप नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट करते हैं। बाद में हम लोग चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये काफी आसान क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको ये बहुत टफ लगता हो, लेकिन ये बहुत ही आसान है। आप इसको केवल 30 सेकंड के अंदर में बना सकते हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लिए तो। मतलब हमें समझाना तो हमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है कि किसी एपी का 17वां पद उनके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात करना। मतलब हमें डी ज्ञात करना है, समझ में आ रही है? डी सारवंतर, कॉमन डिफरेंस, हमें इसको ज्ञात करना है। कैसे? यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको लिखना है हल। ये चीज आपको नहीं भूलना है, एग्जाम में आपको इसी तरह लिखना है। और बाद यहां देखिए दिया गया है, क्या दिया बोले? दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि कहता है कि 17वां पद जो है वो, ये जो 17 है, 17वां पद जो है वो क्या है? 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब 10वां पद से 7 क्या है? अधिक है। 7 10वें पद से 7 अधिक है। क्लियर है? आप इसे इधर उधर उठा कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस हमें यहाँ पे आंसर चाहिए, डी हमें ज्ञात करना है। तो हमें कहता है 17वां पद है, उसके 10वें है ना, उनके 10वें पद से 7 अधिक है। तो चलो यहाँ पे 17वां इक्वल टू लिख दिए, a10 + 7 लिख दिए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे a10 मतलब a17 के बराबर जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ पे ये लिख सकते हैं, देखिए तो a, तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है डी। हमें क्या ज्ञात करना है? डी हमें ज्ञात करना है। तो भाई रे अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक चीज बताइए। इसीलिए a17 बराबर क्या लिख सकते हैं? a17 बराबर a + 17 की जगह पे 16d लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? इसका फॉर्मूला ही होता है ना, हम तो पहले ही बता चुके हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, इसके बारे में पहले ही हम बातचीत कर चुके हैं। तो a17 की जगह आप लिख सकते हैं a + 16d। उसी तरीके से a10 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? a + 9d लिख सकते हैं कि नहीं? 9d + 7 को त्यों का त्यों, 7 को 7 लिखो। अब एक बात बताइए, ये बराबर है ना, तो बराबर की इस तरफ प्लस है, तो अगर इस a को इधर लेके आ जाए तो ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस, तो a को प्लस a को माइनस, तो प्लस माइनस माइनस मतलब a खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप a को ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बचा मेरा क्या यहाँ पे? 16d बराबर 9d + 7 बचा कि नहीं? प्लस क्या बचा? 7। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, इस 9d को उठाकर इधर लेके आओ, मतलब 16d को ज्यों का त्यों लिखना है। और ये प्लस 9d है तो ये इधर आएगा तो माइनस 9d। क्लियर है? बराबर क्या मेरा इधर? 7 है तो लिख दो 7। कोई दिक्कत? नको दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है मेरा 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7। ये मेरा d है तो d। उसी तरीके से यहाँ पे हो गया 7 इसके नीचे जाएगा तो d बराबर क्या हो जाएगा? 7 / 7, तो कट गया तो 1। हमें क्या ज्ञात करना था बाबू रे? हमें ज्ञात करना है d, तो d बराबर क्या निकला? 7 नहीं 1। ये मेरा हो गया आंसर। समझा? कितना आसान था। हमें सारवंतर ज्ञात करना था और यहाँ पे हमने सारवंतर ज्ञात कर दिया। कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना था, डी हमें ज्ञात करना था, तो मैंने इसे डी ज्ञात कर दिया। दिखने में लग रहा था बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना? मुझे लगता है कि पूरे एपी में एक्सरसाइज 5.2 में सबसे आसान क्वेश्चन मुझे को यही लगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये कैलकुलेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कन्फ्यूजन रहा भी होगा तो अब आपको इस वीडियो देखने के बाद इस कन्फ्यूजन को दूर हो गया होगा, जो भी थोड़ा मोड़ा दिक्कतें आई होगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। आज हम लोग 10वां क्वेश्चन नंबर देख लिए, 11 नंबर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया तो लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाय द वे आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।